आज से तकरीबन 100 मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब ज़मीन पर दुनिया के सबसे बड़े जानवर डायनासोर्स रहा करते थे। इस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के वक्त मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर होता था जो किसी इंसान की हड्डियों को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले जानदार थे। 170 मिलियन सालों से ज़्यादा इन जानवरों ने ज़मीन पर हुकूमत की थी, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दिया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर क्यों इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हुए थे, ये सब जानने से पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नामी एक शख्स को ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने दौर में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली थी जो पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर देने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी सन 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बकलैंड इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान इन्हें ज़मीन के अंदर से लाखों साल पहले से दफन एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने इस फॉसिल को बड़ी एहतियात से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी, और फिर 5 साल गुजर जाने के बाद इस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक जुबान से बनाया गया था, जिसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सोर्स का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद से ज़मीन के अंदर से हज़ारों किस्मों के डायनासोर्स डिस्कवर होने लगे। मिलने वाले फॉसिल्स इतने बड़े और खौफनाक थे जिन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। मेगालोसोरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग्स बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इन पर रिसर्च बढ़ती गई, इन ड्राइंग्स को मॉडिफाई करके इनकी एक फ़ाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो कि आज के वक्त कुछ ऐसे दिखती है। आज के वक्त तक 10,000 से ज़ायद भी डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनमें से 900 से ज़्यादा अलग अलग डायनासोर्स की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से भी ज़्यादा डायनासोर की नई स्पीशीज़ डिस्कवर की जाती हैं। हाल ही में सन 2021 में डायनासोर की कुछ ऐसी स्पीशीज़ डिस्कवर की गई हैं जो दिखने में बहुत ही यूनिक है। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है, जिसे स्टेगोरस एलनगेसन का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का ये अंदाज़ा है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आया होगा, क्योंकि आज के वक्त जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं वो सब इस दौर में एक साथ जुड़े हुए थे, और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे पेंगिया का नाम दिया गया था। उस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था और ज़मीन पर बहुत ही कम मकदार में बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्राइएसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। ट्राइएसिक पीरियड में जो डायनासोर ज़मीन पर शुरुआत में आए थे वो साइज़ में सिर्फ 2 से 4 फुट जितने बड़े होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ 201 मिलियन साल पहले जब ट्राइएसिक पीरियड का दी एंड हुआ, तब इन छोटे डायनासोर की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। 201 मिलियन साल पहले ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से पेंगिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बट गया था, और इसी वजह से ट्राइएसिक पीरियड का भी एंड हुआ था। और फिर 6 लाख साल बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज़ हुआ था जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 155 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब ज़मीन पर नई तरह के डायनासोर उभर कर आने लगे थे और ज़मीन बड़े बड़े खूंखार और मुख्तलिफ तरह के डायनासोर की किस्मों से बढ़ती जा रही थी। ये डायनासोर साइज़ में बहुत बड़े और हज़ारों केजी से भी ज़्यादा वज़नी थे। इसी जुरासिक पीरियड में ज़मीन पर डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया था जो हवा में उड़ भी सकती थी, जिन्हें आर्चियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ये डायनासोर 3 से 4 फुट जितना बड़ा होता था। इसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी दी एंड हुआ और एक ऐसा पीरियड आया जिसे दी ग्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 मिलियन से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के दौर को ग्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में डायनासोर की बढ़ती हुई आबादी ने मज़ीद रफ्तार पकड़ी और नई तरह के डायनासोर इस दुनिया में आए। रैप्टर्स, आर्मर डायनासोर्स, हर्बीवोरस डायनासोर्स, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर,
टाइटेनोसॉरस, जो कि आज तक इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा जानवर और सबसे बड़ा डायनासोर था। 70 टन वजन टाइटेनोसॉरस और टी-रेक्स, जो कि आज के वक्त दुनिया का सबसे मशहूर डायनासोर है, जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाया जा चुका है। वो भी क्रेटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टी-रेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी भी चीज़ को लम्हों में टुकड़ों में काट सकता था। डायनासोर के अलावा ज़मीन पर घास भी 70 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस पीरियड में ही उगना शुरू हुआ था, और इससे पहले ज़मीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रेटेशियस पीरियड में ही एक ऐसा डायनासोर भी इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड्स के नाम से जाना जाता है, जिसे पहली बार 30 जून 1879 को डिस्कवर किया गया था। ये डायनासोर अपने दौर का सबसे तेज दौड़ने वाला डायनासोर था, जो कि आज के वक्त ऑस्ट्रिचेस की तरह दिखता था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 केजी जितना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी द क्रेटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था, जिसे क्विटज़लकोटलस के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 केजी जितना वजनी होता था, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रेटेशियस पीरियड के दौर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नई नई तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे। ज़मीन का क्लाइमेट बिल्कुल आइडियल था और ज़मीन का माहौल बिल्कुल पुरसकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को दोज़ख में बदल दिया था। ज़मीन पर डायनासोर्स रोज़मर्रा की तरह फिर रहे थे। कुछ डायनासोर नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर्स को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देता है। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था, वो ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। इसी एस्टेरॉयड का ज़मीन पर गिरना क्रेटेशियस पीरियड को ख़त्म कर देता है। इस एस्टेरॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज़्यादा थी। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के इलाके युकाटान पेनिनसुला में जाकर टकराया था, जिसने कुछ ही समय में ज़मीन से डायनासोर्स को हमेशा के लिए राख बनाकर मिटा दिया था। यह एस्टेरॉयड जब ज़मीन से टकराया था तो 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा ज़मीन पर बन गया था। इस एस्टेरॉयड से बहुत सी मिकदार में एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज़्यादा थी। इस एस्टेरॉयड अटैक ने ज़मीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख बन गए थे। ज़मीन बहुत ही गर्म हो गई थी और एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह ज़मीन पर बरसी थी। एस्टेरॉयड के टकराने के बाद ज़मीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स भी आई थी, जिसके बाद हज़ारों किलोमीटर के एरिया में आग भड़की थी, जिसने करोड़ों दरख्तों और प्लांट्स को जलाकर रख दिया था। बहुत ही छोटी छोटी किस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर गए थे, जिसके बाद से ज़मीन पर एक नए दौर का आगाज़ हुआ था। करोड़ों सालों तक ज़मीन पर राज करने के बाद ये डायनासोर सिर्फ एक एस्टेरॉयड की वजह से दुनिया से मिट गए थे और ज़मीन पर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।